हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं उसे एक बच्चा न दे सकी। रोज लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैं अपने पति के पाँव में बैठ गई कि प्लीज वे एक और शादी कर ले, लेकिन वे नहीं मान रहा था। फिर मैंने अपनी कसम दी। पहले तो वो बहुत रोया, लेकिन फिर मान गया। हमारा ये फैसला सुनकर सब बहुत खुश हो गए और फिर शादी का वक्त आ गया। उसको तैयार किया, दूल्हा बनाया गया और सबसे ज्यादा खुश भी मैं ही नजर आ रही थी। उसकी शादी वाली रात मुझे आज भी याद है। सारी रात कमरे के बाहर जमीन पर बैठी रही। वे रात बहुत ही लंबी लग रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर आंसू एक भी नहीं था। सुबह हुई, दूल्हे को तैयार किया गया। मेरा पति बहुत खुश नजर आ रहा था और मेरी खुशी उसी में थी। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। उसने पूरा 1 महीना मुझसे बात तक नहीं की। वही चीज मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति से कहकर मुझे अपनी माँ के घर भेज दी। 1 साल तक कोई खबर ही न ली मेरी कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई। वे 1 साल कयामत की तरह गुजरी। एक एक दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। 1 साल बाद ऊपर वाले ने उनको एक बेटी और एक बेटा दिया। एक साथ 2 बच्चे होने की वजह से काम ज्यादा बढ़ गया, तो उनको एक नौकरानी की जरूरत पड़ गई और वो मुझे लेने आ गए। माँ बाप के मना करने के बावजूद मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाते थे, लेकिन मैं उसमें भी खुश थी क्योंकि वे मेरी आंखों के सामने तो थे। मैं सारा दिन काम करती और सारी रात अकेले कमरे में जागकर गुजार देती। दिन गुजरते रहे और मुझे उस चीज की आदत सी हो गई थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब भूल चुकी थी। एक दिन वे अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर से बाहर घूमने गया हुआ था। वहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वे खुद तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे ऊपर वाले को प्यारे हो गए। अपनी पत्नी और बच्चों की मौत के बाद वे बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था और उसी तरह 4 महीने गुजर गए। जब उसका गम थोड़ा कम हुआ, हालत थोड़ी ठीक हुई, तो उसने मेरे नजदीक आना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका नजदीक आना अजीब सा लगा। पता नहीं क्यों मुझे उसका पास आना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं कर भी क्या सकती थी, मजबूर थी। अपने पास आने से मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर मर्द तो मर्द होता है, वे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मुझे अपनी जगह पर आने के लिए टाइम लगा। हम दोबारा वैसे ही रहने लगे जैसे पहले वक्त गुजारते थे। अब मैंने दोबारा अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हर वक्त बन ठन के रहती। मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी थी, यहाँ तक कि उसने जो मेरे साथ किया मैंने वो सब कुछ भुला दिया। मैंने कोई शिकायत तक नहीं की। खैर, वक्त गुजरता रहा और वक्त गुजरने का पता भी ना चला। आज हमें दोबारा एक साथ रहते हुए 1 साल 4 महीने हो गए थे। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई और हमारे घर में उनकी शादी की बात फिर से शुरू हो गई और उसके घर वालों ने उसको तीसरी शादी करने के लिए मना लिया। लेकिन इस बार मैंने उसको दूसरी शादी करने से मना कर दिया कि आप शादी नहीं करेंगे, लेकिन वे नहीं माने। मैं उसके पाँव में बैठ गई, उसके पाँव को पकड़ लिए कि ऊपर वाले के लिए आप तीसरी शादी नहीं करेंगे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने पूरी रात रो रो कर गुजारी, लेकिन उसको मुझ पर जरा भी तरस न आया और आखिर वे दिन आ ही गया जो उसके लिए तो खुशी का दिन था, लेकिन मेरे लिए तो वो कयामत से कम नहीं था। उसी दिन मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मैंने जाने के लिए मना कर दिया। उसने आज हद ही कर दी थी। मेरे माँ बाप को बेइज्जत करके बुरा भला कहने लगा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने माँ बाप की नहीं। उसने तो यहाँ तक के कह दिया कि अपनी बेटी को जाते हुए साथ ले जाना। और फिर मैं रोते हुए अपने माँ बाप के साथ अपने मायके आ गई। अभी मुझे अपनी माँ के घर आए हुए 3 दिन ही हुए थे कि मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं माँ के साथ अस्पताल गई तो वहाँ जाकर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इतनी खुश थी कि मेरी खुशी की कोई हद न थी। जब से मुझे पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया था मैं सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन मैं अब उसके पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया था
कि मैं अपनी जिंदगी अपने सहारे गुजारूंगी। और जब मैंने ये बात अपने माँ बाप से की तो मेरे माँ बाप ने कहा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जैसी मर्जी जियो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। यहाँ से मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। फिर मैंने अपने बाप और भाइयों से बात की कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो मेरे भाइयों ने कहा, हम मर गए हैं क्या? लेकिन फिर वे मेरी जिद के सामने हार गए। उन्होंने इजाजत दे दी। फिर उन्होंने मेरे साथ कोशिश करके मुझे एक सरकारी स्कूल में टीचर लगवा दी। वे स्कूल मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर था। ये सारे काम इतनी जल्दी हो गए कि मुझे पता ही नहीं चला। ऊपर वाले ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ये बात उन तक पहुँची तो मुझे लेने के लिए आ गए। मैंने साथ जाने से साफ मना कर दिया और अपने कमरे में चली गई। आज मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वे मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए आया था। और मैंने उसी बच्चे के लिए इतना बड़ा फैसला किया था कि मैं अकेली रहूंगी, मुझे उसका साथ नहीं चाहिए। वक्त गुजरता रहा। मुझे आज भी याद है, वे 10 बार मेरे घर आया मुझे लेने के लिए, मेरी मिन्नतें की, लेकिन मैं अपने फैसले पर अटल रही, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। फिर वे दिन आ गया था कि ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा दिया, जिसका नाम मैंने समीर रखा। वह बहुत ही प्यारा था। मेरे बेटे में मेरी दुनिया बसती थी। लोग कहते हैं ना कि माँ को अपनी औलाद सबसे प्यारी होती है। वे तो मेरी आंखों का तारा था। मेरी दुनिया सब कुछ वही था। जब समीर पैदा हुआ था तो वे फिर से आया था अपने बेटे को देखने के लिए, लेकिन मैंने अपने बेटे को उसे देखने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे पाँव में गिर गया, कहने लगा कि प्लीज सिर्फ एक बार मुझे अपने बेटे का चेहरा देख लेने दो। लेकिन मुझे वे दिन याद था जब मैं उसके पाँव में गिरी और उसके पाँव पकड़े हुए थे कि प्लीज तीसरी शादी मत करो। उस वक्त उसने मुझे बेइज्जत किया था, पूरे खानदान के सामने मेरे माँ बाप को जलील किया था। तो मैं कैसे देखने देती उसको अपने बेटे का चेहरा? मेरा बेटा तो मेरे लिए सब कुछ था। और फिर तीसरी पत्नी से भी उसे औलाद ना मिल सकी तो उसने बहुत कोशिश की कि मैं वापस आ जाऊं या फिर मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए, लेकिन मैं तो अपनी जिंदगी में खुश थी। मेरे भाइयों ने मुझे अच्छा सा घर बना कर दिया और मेरे पापा और भाइयों ने मुझे जायदाद से बराबर हिस्सा भी दिया, जो मैंने लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे जमीन जायदाद नहीं, अपने भाई प्यारे थे। वे मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। भाइयों ने मुझे समझाया और शहर में हमारी जो 8 दुकानें थी वह मेरे नाम कर दी। मुझे उनके फैसले की इज्जत करनी पड़ी। आज उस बात को 34 साल हो गए हैं और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं उसके साथ चली जाती तो पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी होती। क्या पता मैं इतनी खुश रह पाती या नहीं। दोस्तों, आपका क्या कहना है मेरे इस किए गए फैसले के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।